स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं राम व्यास यादव। आज का जो मैं विषय लेकर आया हूं वो सभी विद्यार्थी के मन में कहीं न कहीं ये प्रश्न खटकते रहता है, मन में विचार चलते रहता है। जो विद्यार्थी ITI में एडमिशन ले लिए हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेड को हो, कोई भी स्टेट का हो, कोई भी जगह का विद्यार्थी हो, कहीं भी अगर वो ITI में एडमिशन लिए हैं तो उनके मन में ये सवाल चलता है। अब सवाल कौन सा है, सो सुनिए कि सवाल जो हमारा है सभी विद्यार्थी के माइंड में घूमते रहता है कि ट्रेड थ्योरी क्या है, ट्रेड प्रैक्टिकल क्या है, एम्प्लॉयटी स्किल क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। यानी ITI में टोटल कितने सब्जेक्ट चलते हैं? 5 सब्जेक्ट। ठीक है, कितने सब्जेक्ट चलते हैं? 5 सब्जेक्ट। ये नए विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी लाभ मिल सके, जानकारी हो सके। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पे भी मैं लिख करके रखा हूं, ITI के विद्यार्थी ये हमारे ऑल ट्रेड के लिए है। ठीक है, ये ऑल ट्रेड विद्यार्थी के लिए, सभी ट्रेड के लिए है। जो भी ट्रेड में एडमिशन कराए, 2 ईयर कोर्स, 1 ईयर कोर्स, 6 मंथ कोर्स, जो भी कोर्स के लिए वो एडमिशन कराए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे तो प्राइवेट संस्था हो या फिर सरकारी संस्था हो, सभी के लिए। तो देखिए यहां पे मैंने लिख के रखा 1 2 3 4 5, यानी हमारा ITI में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट। कितने होते हैं? 5। याद रखिएगा, इसलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी इंटरव्यू में जाते हैं तो पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि आपका ITI में आपका जो ट्रेड से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कितने सब्जेक्ट थे। तो एक बार बोलने पे विद्यार्थी तो बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा आपका 5 सब्जेक्ट चलता है। वो कौन कौन है? सबसे पहले ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें ट्रेड इसलिए दिया हुआ है कि आपका आपके ट्रेड के अनुसार, जो फिटर है तो फिटर का प्रैक्टिकल चलता है, जो इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल चलता है, वेल्डर का है वेल्डर का प्रैक्टिकल चलता है। थ्योरी में भी वही है, थ्योरी में भी वही है। या तो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, बिल्डर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, डीजल मैकेनिक हो, कोपा हो, IT हो, कुछ भी हो, ये सारा उनके लिए होता है। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन सभी में चलता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी में चलता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सभी में चलता है। अब है कि ये जो सब्जेक्ट हमारा है, 5 सब्जेक्ट जो देख रहे हैं, याद रखिएगा कौन कौन है? ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? जैसे क्या पहले था कि जो 9 में, 10 में, 8 में हम लोग जो पढ़ते थे, हिंदी था, मैथ था, इंग्लिश था, साइंस था, SST था, तो वो हमको समझ में आता था। लेकिन ये अब हम लोग आ गए हैं टेक्निकल लाइन में। किस में आ गए हैं? टेक्निकल एजुकेशन में। पहले जो हमारा जनरल जो एजुकेशन था क्वालिफिकेशन का, उससे हट करके हम लोग आ गए हैं टेक्निकल एजुकेशन में। अब टेक्निकल एजुकेशन में हमारा टेक्निकल के तरह ही चलेगा वर्क। तो टेक्निकल वर्क किसको बोलते हैं? कि जो भाई एक पढ़ाई रिलेटेड जो हमारा होता है उससे कुछ हट करके, जो हमारा मशीनिस्ट जितने सारे हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में, हमारे देश में वर्क कर रहे हैं, उसके जानकारी लेना, उस मशीन के बारे में जानकारी लेना। तो हर ट्रेड का अलग अलग चीज होता है, अलग अलग स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उसके अनुसार से अपना शेड्यूल तैयार करते हैं। अब आइए जो हम लोग चर्चा था, मेन पॉइंट था कि ट्रेड प्रैक्टिकल क्या है, ट्रेड थ्योरी क्या है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। अब हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रेड प्रैक्टिकल का हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिकल हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो भी विद्यार्थी आप एडमिशन करवाएं अपने ट्रेड में, फिटर में जो कोई विद्यार्थी एडमिशन कराए होंगे, इलेक्ट्रिशियन में भी कराए होंगे, वेल्डर में भी कराए होंगे, डीजल में, यानी तमाम कोई भी ट्रेड में आप एडमिशन लिए हो, 1 ईयर का कोर्स हो या फिर 2 ईयर का कोर्स हो, सभी में ट्रेड प्रैक्टिकल
होता है। प्रैक्टिकल मतलब आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज को, अगर कोई भी मशीन हो, कोई भी पार्ट हो, कोई भी टूल्स हो, उसको हम लोग बिगड़े हुए को बनाकर इकट्ठा करना, यानी कोई भी, चाहे तो कोई मशीन खराब हो चुका है उसको हम लोग बनाते हैं, एक एक उसमें असेंबली करते हैं, एक एक पार्ट्स को जानते हैं, एक एक पार्ट्स को जोड़ते हैं, या फिर कुछ नया मशीन तैयार करना, यानी सबको असेंबली करना, बनाना। यानी अगर ये पेन हमारा है तो बहुत, सिर्फ हम लोग इसको पेन बोलते हैं, लेकिन वैसे बहुत सारे हैं, इंक है, ढक्कन है, इसका कवर है, रिफिल है, तो बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं। उस पार्ट को एक जगह इकट्ठा कर करके हम लोग पेन बनाते हैं। यही हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू बनाए, यानी प्रैक्टिकल कर करके हम लोग इसको पेन बना दिए। अलग अलग भाग में पार्ट्स था, उस पार्ट्स को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सबको असेंबली किया, सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास किया और बनाया, उसी को प्रैक्टिकल बोलते हैं। यानी मान लिया कि आप फिटर से हैं, तो मान लिया कि आप ले लेते हैं लेथ मशीन, तो लेथ मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हर पार्ट्स को अपने अपने जगह में सेट किया, उसको बनाया, उसको समझा, उसका जानकारी लिया, उसका प्रैक्टिकली एकदम मैंने एकदम आंखों से अपने हाथों से काम किया, वर्क किया, वो हो गया प्रैक्टिकली। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल किसको कहते हैं? प्रैक्टिकल कहते हैं यानी किसी भी बिखरे हुए पार्ट्स को इकट्ठा करके उसके अपने रूप में ढालना और खुद बना कर करके, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक है, यानी प्रैक्टिकली रूप से उसे हम लोग को जानना, उसको बनाना, तोड़ना, खोलना, जोड़ना, हर तरीके से जानकारी हो जाना। अब आइए ट्रेड थ्योरी। ठीक है, अब है कि ट्रेड थ्योरी के बिना आपको कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? कि ट्रेड थ्योरी जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर ये हम लोग सिर्फ जान गए हैं क्या है कि पेन है, क्या है, मार्कर है, ये चीज हम लोग जान चुके हैं कि ये मार्कर है, लेकिन इस मार्कर में कितने पार्ट्स हैं वो हमें थ्योरी में पढ़ने के लिए मिलता है। और जितने पार्ट्स हैं उस पार्ट्स का, अगर ये ढक्कन बना हुआ है तो किस मटेरियल का बना हुआ है, कहां पे यूज होता है, इसमें अगर इंक है वो इंक क्या चीज का बनता है, कहां पे यूज आता है, कैसे यूज करते हैं, यानी ये सारी पूरी जानकारी को पढ़ना, समझना, याद करना को ही थ्योरी कहते हैं। यानी किसी भी मशीन के बारे में, पूरे उसके पार्ट्स के बारे में हमें उसका एक लंबा प्रोसेस के द्वारा समझना, पढ़ना, उसी को हम लोग थ्योरी कहते हैं। यानी उसके पूरे, उसके उस विषय के बारे में पूरा डीपली जानकारी लेना, एक भी पॉइंट छूटे नहीं, यानी लॉन्ग टर्म के माध्यम से पढ़ना, हम लोग उसको थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, यानी पूरे जानकारी उसके बारे में लेना, डिटेल पढ़ना, उसका एक एक चीज का, एक बारीकी से एक भी चीज छूट नहीं जाए, उसी को हम लोग थ्योरिकल कहते हैं। और प्रैक्टिकल जो हमारा हुआ, उस थ्योरी को पढ़ कर करके उसके अनुसार किसी मशीन को, किसी टूल्स को तैयार करना प्रैक्टिकल कहलाता है, बना करके। अब आइए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के मतलब तो सबको जोड़ने की जोड़, ये आपका मैथ से रिलेटेड आ गया। ठीक है, और साइंस के मतलब आप लोग जानते हैं कि साइंस का, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में जो हम लोग को पढ़ना रहता है, वो साइंस भी कुछ उसमें पढ़ना रहता है और मैथ भी पढ़ना रहता है, दोनों पढ़ना रहता है। और वो किस माध्यम से पढ़ना रहता है, इसमें जो प्रैक्टिकल में और थ्योरी में जो हम लोग जोड़ तोड़ करते हैं, मेजरिंग करते हैं, मेजरिंग के अनुसार ही हमारा उसमें सारा mm में, सेंटीमीटर में, इंच में सारा हम लोग को पढ़ना मिलता है इसमें, और कुछ इसमें साइंस पढ़ने के लिए हम लोग को मिलता है, वही हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। ठीक है, अब आइए इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारा है, देखिए यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट में मैं लिखा हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, चौथा में मैं लिखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हमारा है, ड्राइंग से पता चल रहा होगा, ड्राइंग से आपको पता चल रहा होगा कि ड्राइंग किसको बोलते हैं। बचपन में हम लोग मैना, कुत्ता, चिड़ै का फिगर बनाते थे, उसी को हम लोग ड्राइंग बोलते थे। यानी कोई भी फिगर को कहीं से उठा करके, चिड़िया हो तो चिड़िया का, कुत्ता हो तो कुत्ता का, बिल्ली हो तो बिल्ली का फिगर बनाते थे अपने ड्राइंग कॉपी में, अपने व्हाइट पेज में, उसी को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। लेकिन उसके साथ जुड़ गया है क्या, इंजीनियरिंग। क्या जुड़ गया है, इंजीनियरिंग। यानी अब हम लोग इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में, इंजीनियर के भाषा में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं,
बनाने के लिए, बहुत सारे व्यू बनाने के लिए होते हैं, प्रोजेक्ट की तरह तैयार करना हमारा होता है, उसी को हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। उसमें हम लोग को बहुत सारा व्यू बनाना रहता है, यानी आपका इसमें 6, 7, 8 से लेकर के भी सारा ब्रीथ हो गया, आपका ये जितना भी ट्रायंगल हो गया, सारा पढ़ने के लिए आपको इसमें मिलेगा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा, बहुत सारे व्यू बनाने के लिए मिलेगा, बहुत सारे इलिप्स पढ़ने के लिए मिलेगा। यानी ड्राइंग के रूप से ही हम लोग उसको वर्क करते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग वो ड्राइंग पर हुआ हमारा। और ये जो हमारा 5वां नंबर एम्प्लॉयटी स्किल जो हुआ, ये हमारा एम्प्लॉयटी स्किल जो हमारा है, ये जो हमारा है क्या है, इसमें बहुत सारी चीज आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे कंप्यूटर के रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत जानकारी आपको मिलेंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। और इसमें कुछ कहीं कहीं पॉलिटिक्स भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिल जाता है आपको। और इसमें बहुत सारे चीज आपको एम्प्लॉयटी स्किल में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आपका व्याकरण से भी मिल जाएंगे, जिसको ग्रामर बोलते हैं, ग्रामर भी आपको पढ़ने के लिए इसमें मिल जाएंगे। कंप्यूटर रिलेटेड आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो तमाम ये सारी चीजें एम्प्लॉयटी स्किल में जानकारी, जो जानकारी जेन्युइन विद्यार्थी को होना चाहिए, जो पता नहीं रहता है, वो आपको एम्प्लॉयटी स्किल में मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो ये पांचों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। कहीं बहुत सारे विद्यार्थी के मन में रहता था कि कौन सा सब्जेक्ट में क्या हमारा पढ़ना होता है, मालूम नहीं है। अगर और आपके मन में कुछ डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि सर ये चीज के बारे में क्लास लाइए, मैं लाने का कोशिश करूंगा और लाऊंगा आप लोग के सामने। और अगर किसी प्रकार का हमारा पीडीएफ चाहिए, हमारा वीडियो चाहिए, किसी प्रकार किसी आपका टूल्स चाहिए आपको पढ़ने के हिसाब से, तो मैं आप लोग को लिए टेलीग्राम में पीडीएफ के माध्यम से छोड़ते रहता हूं। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जितना भी पीडीएफ सारा एग्जाम का रिलेटेड होता है, नोटिस होता है, मैं वहां पे देते रहता हूं। तो आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से पांचों सब्जेक्ट के बारे में समझ में आया होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे सुधारने का, बताने का आपको कोशिश करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। चलिए, मैं पढ़ाता नहीं हूं, समझाता हूं। समझना आपका काम है। आप अगर एक बार समझ गए तो मैं ऐसी भाषा में समझाता हूं कि कभी नहीं आप भूलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।